मनुस्मृति मनुस्मृति के बारे में जैसा कि हमने सब लोग सुनते हैं और जानते हैं कि सबसे अधिक विवादित ग्रंथ लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ दोनों एक साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये विरोधाभास तो है लेकिन ये विरोधाभास ही इसकी विशेषता है। तो मनुस्मृति कितना प्रसिद्ध रहा है ये यदि हमको जानना हो तो सबसे पहले हम ये देखें कि भारतवर्ष का एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या दूसरी स्मृतियां हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक हो या निरुक्त हो, सभी ग्रंथ मनु की चर्चा करते हैं। इसके अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, सभी राज्यों में मनु का किसी न किसी रूप में विधान पाया जाता है। भारत से थोड़ा बाहर जाएं, जो आज हमारे भारतवर्ष में नहीं है, ऐसे बहुत सारे देशों में मनु के विधान पाए जाते हैं, वहां पर आज भी फॉलो किए जाते हैं। उदाहरण के लिए चंपा देश में, बाली में, श्याम में, जावा में, ये जो सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं दक्षिण एशिया के, इन सभी देशों में मनुस्मृति के विधानों की मान्यता है और किसी न किसी रूप में ये कोडिफिकेशन, वहां का जो कानून का जो कोडिफिकेशन हुआ है उसमें ये लिया गया है। बल्कि चंपा द्वीप के एक शिलालेख में मनु का एक श्लोक ही उद्धृत मिलता है। फिलीपींस में उन्होंने 4 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई हैं, उसमें एक मनु है। तो इस प्रकार मनु का जो महत्व है केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी, उसके आसपास के पूरे जहां जहां भी भारतीय संस्कृति गई वहां पर मनु का प्रभाव हमें मिलता है। और यही कारण भी था कि मनु पर सबसे अधिक आक्रमण हुए 2 प्रकार से। पहले तो प्रक्षेपों के माध्यम से और दूसरा आज जो हम देखते हैं कि उसका विरोध करके कि नहीं इसको नष्ट किया जाए, इसको, ये बहुत ही व्यर्थ का ग्रंथ है, खराब ग्रंथ है, दोनों प्रकार जलाने की बात, बाकी सारी बातें। लेकिन जब हम मनु को देखना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि ये महात्म्य क्यों था मनु का। तो जब अंग्रेज इस देश में आए तो उन्होंने देखा, उस वक्त तक भारत में कोई कोडिफिकेशन नहीं है ऐसा वो मानते थे, और ऐसा माना जाता है कि पहली बार आईपीसी के रूप में उन्होंने कोडिफिकेशन किया पूरा हमारे न्यायिक तंत्र का। लेकिन ये बात मिथ्या प्रचारित की जाती है। अंग्रेजों को मनुस्मृति मिली थी और उन्होंने देखा, और उनको ऐसा विद्वान इतिहासकार बताते हैं, बहुत सारे इतिहासकार इस बात को रेखांकित करते हैं कि उन्होंने जो कोडिफिकेशन किया है वो मनु पर बेस्ड है। उन्होंने मनु का अध्ययन किया और इसके हिसाब से उन्होंने कोडिफिकेशन किया, अपना किया, अलग किया, क्योंकि उनको यहाँ शासन करना था। यहाँ पर कोई प्रशासनिक काम उनको नहीं करना, अंजाम नहीं देना था। यहाँ शोषण कैसे यहाँ से अधिक वो लूट के ले जा सके, तो इसके लिए उनको जो शासन करने के लिए, दमन करने के लिए अपना बनाना था, तो उन्होंने अपना बनाया। लेकिन मनु एक महत्वपूर्ण फाउंडेशन उनके लिए भी था।